हाय एवरीवन। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है। और जितने भी नेमिंग रिएक्शन है अपन केवल नेमिंग रिएक्शन बताएगा इसमें, ठीक ना। इस वीडियो में ओनली नेमिंग रिएक्शन जो बोर्ड में आते ही आते हैं, गारंटी 100% आते हैं बोर्ड में, ठीक ना। एकदम ध्यान से देखना, एक एक नेमिंग रिएक्शन बताऊंगा, जितने भी नेमिंग रिएक्शन प्रेजेंट है 12th में वो सब मैं बताऊंगा, ठीक। एकदम ध्यान से देखना। देख, सबसे पहला नेमिंग रिएक्शन जो बताने वाला हूं मैं उसका नाम है सेंडमेयर रिएक्शन। क्या नाम है? सेंडमेयर रिएक्शन। फिर बोल रहा हूं, क्या नाम है? सेंडमेयर रिएक्शन। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन और ये हर साल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। देखो, सेंडमेयर रिएक्शन में एक चीज याद रखना, सबसे पहले मैं आपसे कहूँ ये क्या दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है उसको बोलते हैं एनिलीन। फिर बोल रहा हूँ, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 लग जाए तो उसे बोलते हैं एनिलीन। और इस एनिलीन का रिएक्शन हम कराएंगे किसके प्रेजेंट में? तो Na-NO2 सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। एक NO3 को नाइट्रेट बोलते हैं। अगर मान लो यही तुम्हारा Na-NO3 होता तो इसको नाइट्रेट बोलते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे है आपका Na-NO2, ठीक। और HCl एसिडिक मीडियम है और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये रिमेंबर होना चाहिए आपको। इनके रेस्पेक्ट में जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आपका बनता है डाईएजोनियम साल्ट। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर N2+ और Cl- अटैच हो जाता है तो वो बन जाता है डाईएजोनियम साल्ट। देखो N है ना, तो यहाँ पे N2+ Cl- तो वो बनाता है डाईएजोनियम साल्ट, ठीक है ना। ध्यान देना, यहाँ के एक N2 बना लिया और यहाँ पे तुम्हारा क्या था? Cl था ना भाई, तो Cl देखो यहाँ पे Cl एसिडिक मीडियम, तो ये Cl डाईएजोनियम साल्ट बन गया। और यहाँ पे फिर इस डाईएजोनियम साल्ट का हम रिएक्शन कराते हैं Cu कॉपर के प्रेजेंट में HCl के साथ, ठीक। तो होता क्या है कि इसके केस में ये तुम्हारा क्या N2 इसमें से बाहर निकल जाता है। बस इतना याद रखना, जब Cu कॉपर और HCl के प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो डाईएजोनियम साल्ट से N2 बाहर निकल जाता है और केवल यहाँ Cl बचेगा तो बन जाता है क्लोरोबेंजीन। मींस सीधा फंडा इतना समझ जाना कि जब बोले सेंडमेयर रिएक्शन क्या होता है तो याद रखना, सेंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन से बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। बस रिमेंबर इट कि सेंडमेयर रिएक्शन में एनिलीन से क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन। प्लीज इसे रट लेना और इसे याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक, क्योंकि बोर्ड में आता है, गारंटी आएगा भी। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड बताता है। सेकंड नेमिंग रिएक्शन की बात करते हैं। सेकंड आपका है जिसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। अब गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है भाई? इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये कई बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है, ठीक ना। ध्यान देना, गटरमैन रिएक्शन क्या बोलता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर N2+ Cl- लगता है तो उसको बोलते हैं क्या? डाईएजोनियम साल्ट। तो ये आपका हो गया डाईएजोनियम साल्ट, अजोनियम साल्ट। अगर ये डाईएजोनियम साल्ट है, इसकी रिएक्शन अगर कॉपर और HCl एसिडिक मीडियम के प्रेजेंट में अपन कराते हैं तो बनता है क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन, ठीक। तो जब डाईएजोनियम के रिएक्शन हम कराएंगे इनके प्रेजेंट में तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 बाहर निकलेगा, CuCl बाहर निकलेगा और इसी रिएक्शन का हम नाम देते हैं गटरमैन रिएक्शन, ठीक। चाहे आप CuHCl के रेस्पेक्ट में लें, चाहे CuHBr के रेस्पेक्ट में लें। यहाँ पे Cl है तो Cu के साथ Cl है तो यहाँ क्लोरोबेंजीन बना है, यहाँ Cu के साथ Br है तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। यानी हमको लिखना होगा बोर्ड में गटरमैन रिएक्शन तक क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे डाईएजोनियम साल्ट Cu और HCl के प्रेजेंट में क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाता है। व्हेन डाईएजोनियम साल्ट रिएक्ट विद Cu and HCl then form, क्या बनाता है भाई? क्लोरोबेंजीन एंड N2 निकल जाता है बाहर और CuCl बन जाता है, ठीक। CuCl HCl के प्रेजेंट में और CuHBr के प्रेजेंट में ब्रोमोबेंजीन बनता है। बस इतना ध्यान देना है, ठीक। इसमें से कोई एक लिख सकते हो, डिपेंड ऑन यू। ये है आपका गटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या आपका? इसका नाम है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। फिंकेलस्टीन रिएक्शन, फिंकेलस्टीन रिएक्शन भी कई बार बोर्ड में आ चुका है, इसको भी ध्यान से देखना। देख, फिंकेलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? आप हम दो चीज की बात करते हैं इसके अंदर, याद रखना। फिंकेलस्टीन के अंदर एक तो सबसे पहले याद रखना सोडियम आयोडाइड, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक। और यहाँ पे ये जो देखना भाई एल्किल हाइलाइट है भाई, इसको बोलते हैं अल्काइल हाइलाइट, ठीक। अब अल्काइल हाइलाइट क्यों? क्योंकि X को बोलते हैं हेलोजन फैमिली है ये X, इसमें लेते हैं Cl और Br लेते हैं, और R को बोलते हैं अल्काइल, ठीक। अब अल्काइल में हम लेते हैं CH3। ध्यान देना, अब मान लो सपोज मैं इसको CH3 ले लूं और इसको ले लूं मैं Cl, तो CH3Cl और इसकी रिएक्शन जब Na से मैं कराऊंगा तो सिंपल फंडा है, सोडियम क्लोरीन से प्यार कर लेगा, कहेगा आई लव यू, तो Cl कहेगा सेम टू यू, ठीक। अब प्यार करके क्या बना लेगा बताओ? NaCl। और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा? CH3I। तो यहाँ बन गया CH3I, इसको बोलते हैं ये तुम्हारा जो CH3I बना है तो यहाँ देखो Ri आयोडीन, ये अल्काइल आयोडाइड, ये क्या है? मिथाइल आयोडाइड, ठीक। एक कार्बन है तो मेथ,
ठीक। तो ये होगा मिथाइल आयोडाइड और ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। और ये रिएक्शन जो देख रहा है ना, ये पूरा ऑल ओवर, इसी को बोलते हैं फिंकल-स्टीन रिएक्शन। बस कुछ नहीं है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, बस सिंपल। नेक्स्ट राइट इट। चलो भाई, नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड के लिए बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है भाई। इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। अब इसकी बात करते हैं। देखो एकदम आसानी से देखना। देख वुड्स रिएक्शन में क्या होता है आपका, ये देखो CH3X देख रहा हो ना, इसी को बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, मान सपोज मैं X का मान ले लूँ ClBr, इसमें से कोई भी ले लूँ, आई टेक Cl, ठीक। मैं टेक कर रहा हूँ Cl। अब देखो यहाँ हो जाएगा CH3Cl, ठीक, प्लस अब यहाँ पे आपका सोडियम है। और जब सोडियम का रिएक्शन अल्काइल हाइलाइड के साथ कराते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद अल्काइल हाइलाइड देन फॉर्म, आपका क्या फॉर्म कर रहा है? मीथेन, एथेन, अल्केन। अल्केन फॉर्म कर रहा है, देखो ये अल्केन है, तो अल्केन फॉर्म कर रहा है, इसलिए बोलते हैं इसको वुड्स रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या होता है, जब मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड, अब मान लो मिथाइल क्लोराइड ले लिया, ठीक, या क्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं, क्लोरोमीथेन, ठीक। जब क्लोरोमीथेन लिया और इसकी रिएक्शन में कराना चाहता हूँ सोडियम से। एक्चुअली होता क्या है कि ये तुम्हारा 1 मोल नहीं 2 मोल मुझे लेना पड़ेगा। क्यों 2 मोल लेना पड़ेगा? मान लो अगर मैं 1 मोल लेता और सोडियम से रिएक्शन करता तो NaCl तो बनता, बट ये CH3 अकेला, दिस इज रॉन्ग, अकेला CH3 हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। अब जब 2 मोल लेंगे ना तो सोडियम को भी 2 मोल लेना पड़ेगा मुझे। अब ये 2 सोडियम, यहाँ 2 मतलब ये होता है कि CH3 2 बार है और Cl भी 2 बार है, तो 2 Cl 2 Na से पैर करके 2 NaCl बना लेगा, ठीक। और प्लस CH3 2 बार मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया आपका अल्केन, ठीक। और ये रहा आपका रिएक्शन, और इस रिएक्शन को अपन नाम देते हैं वुड्स रिएक्शन, राइट इट। नेक्स्ट, तो पहला क्या था? वुड्स रिएक्शन। अब एक सेकंड उसके बाद उसके इसी से रिलेट करके एक और आता है जिसका नाम है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वुड्स-फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है भाई, देखो ध्यान से देखना, इधर 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 देखिए, ये तुम्हारा है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन, अच्छा इसके पहले जो था ना उसमें 2 मोल लिया था, लेकिन दोनों अल्काइल हैलाइड था, बट इसके अंदर क्या है, उसमें ओपन चेन वाला था दोनों, ठीक ना, मिथाइल क्लोराइड ऐसा करके था, ठीक। इसमें देखो क्या है, मिथाइल क्लोराइड भी है, बट एक बेंजीन रिंग आ गया, मतलब इसमें एक रिंग आ जाएगा वुड्स-फिटिक के अंदर, इसमें एक रिंग आएगा और एक तुम्हारा मिथाइल। अब सुनो, इससे फायदा क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ भी एक CH3 है और यहाँ ये बेंजीन रिंग है, यहाँ एक Cl है और यहाँ Cl है, दोनों 2 Cl हो गया, तो यहाँ पे ईथर तो लेना ही पड़ता है, ईथर ले लेना, ठीक। अब यहाँ पे सोडियम 1 है और क्लोरीन 2 है, प्यार करने वाले 2 और सोडियम अकेला बेचारा, तो यहाँ पे 2 मोल लेना पड़ेगा मुझे, ठीक। जैसे 2 लेंगे तो ये तुम्हारा बना लेगा 2 NaCl। क्या बना लेगा? 2 NaCl। और यहाँ पे ये जो CH3 है ना, ये आके इस पे अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा टॉलुइन। इसका फार्मूला का नाम है टॉलुइन, ठीक। यानी क्या होता है, तो बेंजीन मिथाइल क्लोराइड जब रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो टॉलुइन बनेगा, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्स-फिटिक रिएक्शन। अब बोर्ड में पूछ सकता है, हाउ विल यू ऑब्टेन टॉलुइन? टॉलुइन कैसे ऑब्टेन करोगे? या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम एंड मिथाइल क्लोराइड? ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, या पूछेगा राइट वुड्स-फिटिक रिएक्शन, ओके, राइट इट। नेक्स्ट आगे चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। पहला था वुड्स रिएक्शन, सेकंड वुड्स-फिटिक रिएक्शन, एंड थर्ड की बात करें तो थर्ड है तुम्हारा फिटिक रिएक्शन वल्ली। अब फिटिक रिएक्शन में क्या होता है तुम्हारा, अब इसमें देखो, इसके पहले जब वुड्स रिएक्शन था तो उसमें मैंने क्या लिया था, मिथाइल क्लोराइड लिया था, ठीक, केवल मिथाइल क्लोराइड, लेकिन कितना 2 मोल लिया था। उसके बाद क्या था वुड्स-फिटिक रिएक्शन, तो उसके अंदर क्या लिया था मैंने, तो उसके अंदर एक बेंजीन रिंग लिया था, एक मिथाइल क्लोराइड लिया था और सोडियम लिया था, और इसमें क्या है तुम्हारा 2 बेंजीन रिंग और सोडियम, ठीक, इतना। लेकिन तीनों रिएक्शन में सोडियम से ही रिएक्शन किया हूं, ये ध्यान देना, ठीक ना। तो देखो इसमें भी सोडियम, तो 2 मोल ये तो 2 मोल भी, ठीक। अब सुनो, ये जब ये बेंजीन रिंग वाला जो कंपाउंड है सोडियम से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो डाइफिनाइल बनेगा, और यहाँ पे सोडियम जो भी हाइलाइट होगा बन जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेंजीन रिंग बनाएंगे 2 मोल, यहाँ क्लोरोबेंजीन बना दिया मैंने, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ध्यान देना, और 2 मोल सोडियम से जब रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो क्या बना लेगा, डाइफिनाइल बनाएगा। देखो ये तुम्हारा बनेगा, ध्यान देना, और प्लस 2 NaCl बन जाएगा। देखो कैसे, ये 2 Cl तुम्हारा बाहर निकल जाएगा 2 Na को लेकर प्यार करके, तो ये 2 बेंजीन रिंग बचेगा ना, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा,
और डाइफिनाइल बना लेगा, ठीक। और ये आपका बन गया, ठीक, राइट इट। नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। आप सुनो, ये जो बात बताने जा रहा हूँ ना, HBZ रिएक्शन, ये इस बार गारंटी 100% बोल रहा हूँ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये इस बार आएगा एकदम, यही आएगा, देख लेना, ठीक। देख, इसको बोलते हैं HBZ रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है हेल-ओल्हार्ट-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-ओल्हार्ट-जेलिंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है सुनो, कुछ नहीं, सिंपल, ये तुम्हारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअली ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, यहाँ पे देखो ये जो R है, इसको मैं CH3 ले सकता हूँ एज ए CH3, CH2COOH, ठीक। अब ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करा दो मैं, ये जो H2 है ना भाई, इसको मैं Cl2 ले सकता हूँ इन द रेड फास्फोरस के प्रेजेंट में, और यहाँ पे सेकंड है H2O वाटर, ठीक। जब ये रिएक्शन करेगा ना तो ये बन जाएगा CH3 CH COOH, और यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, और जब Cl जुड़ गया तो इसका नाम हो गया अल्फा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है, और ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से क्लोरीन अटैचमेंट है, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम देते हैं अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और ये तुम्हारा इस रिएक्शन बन रहा है, बस इतना तुम्हें याद रखना होगा। इसमें क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट होता है अल्फा क्लोरो में, ठीक, अल्फा में, अल्फा हेलो में, इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 या X2 Br2 ले सकते हो, रेड फास्फोरस एंड वाटर, बस खत्म। यही जेलेंस्की रिएक्शन है। अब यही आपके बोर्ड में आएगा, HBZ रिएक्शन, कई बार बोर्ड में आ चुका है, इस बार भी आएगा, ठीक। चलो आज इतने, नेक्स्ट कल।